नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वोटर अधिकार यात्रा पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें कहा है कि अगर 7 दिन में आप सबूत नहीं देते हैं तो इससे साफ है कि आप केवल भ्रम पैदा करना चाहते हैं और संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं। आज उनकी कई राज्यों में सरकार है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीत कर आए हैं कि ये कैसे जीते हैं। संसद सत्र चल रहा है और वे बिहार घूम रहे हैं। उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। बिहार में सड़क पर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ने उन्हें बार बार कहा है और कहा कि अगर 7 दिन में आप जो आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव आयोग पे अगर कोई सबूत नहीं देते हैं तो इससे साफ है कि केवल आप देश में लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं। अब एक चुनाव आयुक्त अगर देश का जो उस देश के चुनाव की प्रक्रिया से आखिर खुद जीत के आए हैं, राहुल गांधी आखिर खुद उनकी सरकार है तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में, आज अखिलेश यादव की 47 सीटें जीती हैं। तो ये चुनाव में किस से जीते? उसी चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव से जीते हैं, उस प्रक्रिया से जीते हैं। फिर भी झूठे आरोप लगा रहे हैं लोगों के बीच में लगातार। खुद बिहार घूम रहे हैं, लोकसभा चल रहा है, उनको लोकसभा के प्रति भी आस्था नहीं है, लोकतंत्र के प्रति भी आस्था नहीं, न संविधान के प्रति आस्था। क्योंकि अगर लोकतंत्र के प्रति आस्था होती तो वो लोकसभा में मौजूद रहते, वहां पे विषय उठाते। लेकिन केवल बिहार के चुनाव में सड़कों पे लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी संविधान में आस्था होती तो संवैधानिक संस्था को इस तरह से आरोप लगा के कमजोर नहीं करते। अगर कोई आरोप है, उसमें कोई सच्चाई है तो उसके सबूत देते। चुनौती दे रहा चुनाव आयोग और उसके बाद सबूत नहीं दे रहे हैं तो आखिर केवल देश को, लोगों के बीच में चुनाव आयोग को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर, लेकिन देश की जनता जान चुकी है। इसके पहले भी उन्होंने कई यात्राएं किया, भारत जोड़ो, लेकिन देश की जनता ने परिणाम क्या दिया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तीसरी बार सरकार बनी और दुनिया में भारत 2027 तक तीसरी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि अगर पुतिन और ट्रंप की बातचीत हो रही है तो पुतिन बातचीत के बाद भारत को के प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे हैं। यूक्रेन हो तो जेलेंस्की वो बात कर रहे हैं। कोई दुनिया की बड़ी ताकतें आज दुनिया के उन समस्याओं के समाधान के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के भी सहयोग और उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे नेतृत्व को आखिर देश में कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी किस पे? आखिर अगर आज वो सांसद हैं तो अपनी सांसद की भूमिका तो निभाएं, लेकिन केवल चुनाव आयोग पे झूठे आरोप को हिट करना और रन करना, तो हिट एंड रन